हाँ पांडे जी, आप शुरू करो, क्विज के बारे में बताओ भाई। सभी लोग जो जो जुड़े हैं वो ध्यान से सुने। जी। अभी जो हम जो ये क्विज क्विज वाला कर रहे हैं, तो क्विज के अंदर जो जो बच्चों को जो डिफिकल्टीज आ रही थी, ठीक है, उसके समाधान के लिए अभी हमने ये बनाया है कि उसमें एक टीचर मॉड्यूल को भी हमने ऐड किया है, ताकि जो हमारे केवल जो बच्चे थे जो कि व्हाट्सएप लिंक के थ्रू जुड़े हुए थे, इस बार वो करीबन 7-7.5 लाख बच्चे जुड़े हैं, लेकिन क्यों वो सभी बच्चों का है जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है या फिर वो किसी प्रकार से नहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए जो हमारे टीचर्स हैं वो उनको प्रिंट आउट निकाल के जो हमारा होमवर्क है या फिर जो स्माइल का क्विज है उसका होमवर्क प्रिंट आउट निकाल के देंगे, और फिर उनके आंसर्स हैं उसके आधार पे जो उनके मार्क्स आए हैं उसको फीडिंग करेंगे। अब वो कैसे करना है यह पूरा इस पीपीटी में समझाया गया है। साथ ही एक वीडियो भी है जो कि पूरा बताती है आपको, जाके आपकी ट्रेनिंग के लिए है कि किस प्रकार से हमारे द्वारा इस चीज को करना है। आगे जाके जो हमारा इंटरनल असेसमेंट जो किए जाएंगे वो इसी प्रकार से किए जाएंगे, इसलिए समस्त सीबीओ गण एक बार इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखें, और उसके बाद फिर एक वीसी के माध्यम से भी हम एक बार फिर से मीटिंग लेंगे, जैसे जैसे हम देखेंगे कि कहाँ पे कितनी प्रोग्रेस है। साथ ही साथ एक और जो बात है जो मैं बताना चाहता हूँ सभी सीबीओ और एसीबीओ गण के लिए, कि आपके लिए एक डैशबोर्ड भी बनाया गया है जो कि आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि आपको मॉनिटरिंग कैसे करनी है। वो डैशबोर्ड सीबीओ और डीओ लॉगिन के ऊपर उपलब्ध होगा, ताकि आपके ब्लॉक के अंदर और आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहे हैं उसमें हम आप लोग भी देख पाएंगे, और जो पिछड़े हुए विद्यालय हैं उनके अंदर आप आगे बढ़ पाएंगे। तो पांडे जी आप शुरू करें। धन्यवाद सौरभ जी। सभी सीडीओ सीबीओ पीईओ को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मनीष मुझे प्लीज स्क्रीन शेयर करने दें। श्रद्धा आप अपना स्क्रीन शेयर बंद कर दें प्लीज। धन्यवाद। तो मैं अगले 10-15 मिनटों में कुछ क्विज अभ्यास के बारे में बात करूंगा, जो एक प्रोग्राम है जो पिछले साल आओ घर में सीखे एक में भी था, इस साल भी है। पिछले वर्ष आप सबके सहयोग से, छात्रों के सहयोग से, अभिभावकों के सहयोग से, खासकर शिक्षकों के सहयोग से हम पिछले वर्ष 22 लाख विद्यार्थियों को इस मुहिम में जोड़ पाए थे। तो आप सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब बधाई के पात्र हैं। इस वर्ष जैसा सौरभ जी कह रहे हैं हमें इससे बहुत बेहतर करना है। अभी भी बहुत बच्चों तक हम नहीं पहुंच पाए हैं जिनको हम इस वर्ष पहुंचना चाहते हैं, इसीलिए इसके अंदर नई नई चीज़ें जोड़ी गई हैं जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूं। तो जैसा सब आप जानते हैं कि हम बच्चों को डेली स्माइल मैसेजेस के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और तमाम माध्यम से शिक्षक सामग्री पहुंचा रहे हैं, परंतु किसी और माध्यम से बच्चों का आकलन संभव नहीं हो सकता है। वो सामग्री बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको कितना समझ में आ रहा है, इसकी जानकारी हमको नहीं प्राप्त हो पा रही है। इसीलिए क्विज अभ्यास ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, जहाँ पर जो हम डेली सामग्री भेजते हैं स्माइल प्रोग्राम के अंदर, उसी का शनिवार से लेकर शुक्रवार तक अगले हफ्ते उन्हीं दक्षताओं पे बच्चे अभ्यास करते हैं। और ये क्विज अभ्यास जो है बहुत सरल है करना, व्हाट्सएप चैट करने जैसा सरल है, पर इस अभ्यास के दौरान बच्चों की प्रगति और प्रदर्शन का हमें ऑटोमेटिकली पता लगता है और बच्चों के अवधारणाओं के हिसाब से उनकी फिर मदद की जाती है। और यही डेटा और फीडबैक की जो रिपोर्ट है ये शिक्षकों तक भी हम इस साल पहुंचाएंगे, जिसके बेसिस पे शिक्षक अपने स्कूल में रेमिडियल टीचिंग कर पाएंगे। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, पिछले साल भी ये प्रोग्राम बखूबी चला था। इस प्रोग्राम में छात्रों को एक व्हाट्सएप चैट के माध्यम से पंजीकृत किया जाता है। एक ही फोन पे एक से ज़्यादा बच्चों को पंजीकृत किया जा सकता है। पंजीकृत होने के बाद हर विद्यार्थी अपना प्रोफाइल चुनकर अपना साप्ताहिक अभ्यास, क्विज अभ्यास शुरू कर सकते हैं। क्विज अभ्यास जो है वो प्रश्नोत्तरी के रूप में होता है। एक एक करके व्हाट्सएप स्क्रीन पे प्रश्न आते हैं, जिनको बच्चों को अपनी कॉपी में हल करके एक उपयुक्त उत्तर दर्ज करना होता है। सभी प्रश्नों के 3 से 4 विकल्प रहते हैं, जिसमें से बच्चों को हल करके एक विकल्प संख्या टाइप करके भेजनी होती है, पूरा आंसर टाइप करके नहीं भेजना होता है। जब बच्चों का क्विज अभ्यास उस हफ्ते का पूरा हो जाता है तो बच्चों को ऑटोमेटिकली रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है कि उनका कितना स्कोर आया, कितने सवाल उन्होंने सही किए, गलत किए और कहाँ उन्होंने गलती की।
इसी के साथ साथ बच्चों को उनके प्रदर्शन के अनुसार पाठ्य सामग्री भी भेजी जाती है। तो जिन सवालों में बच्चे गलती कर रहे हैं, जिन लर्निंग आउटकम में बच्चे वीक चल रहे हैं, उन लर्निंग आउटकम्स की ऑटोमेटिकली ये चैटबॉट के माध्यम से बच्चों को पाठ्य सामग्री भेजी जाती है। इस पाठ्य सामग्री में यूट्यूब वीडियो होते हैं, ई कक्षा के वीडियोस होते हैं और अदर मटेरियल भी होता है जो बच्चों को उन लर्निंग आउटकम्स को मजबूत करने में मदद करता है। तो बहुत ही सरल सा मॉडल है, व्हाट्सएप चैट करने जितना सरल है। इसका संचालन आप सभी जानते हैं, हम व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से करते हैं। हर शनिवार को आपको इस प्रकार से एक मैसेज प्राप्त होता है जिसको हम लोग पीईओज और शिक्षकों के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाते हैं और जो बच्चों के जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उसमें ये मैसेज पहुंचाया जाता है। इस मैसेज में एक लिंक दिया रहता है जिस पे बच्चे क्लिक करके अपना नया व्हाट्सएप चैट खोलते हैं और अभ्यास शुरू करते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं रखनी है क्योंकि ये अभ्यास पूरे एक हफ्ते तक लाइव रहता है। आप शनिवार से शुक्रवार के बीच में कभी भी जब भी बच्चे को स्मार्टफोन का एक्सेस मिले उस पे हम इसको कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और तरीका भी है इसको अभ्यास को करने का जो कि और भी सरल है। अगर आपको हर हफ्ते लिंक ढूंढने में समस्या आती है या किसी कारणवश आपको व्हाट्सएप मैसेज शनिवार को नहीं मिल पाता है तो आपको बिना लिंक के भी आप इस क्विज अभ्यास को कर सकते हैं। उसको करने के लिए आपको ये राजस्थान का जो नंबर है हमारा क्विज अभ्यास का 8595524493 इस नंबर को यदि आप अपने फोन में क्विज अभ्यास के नाम से सेव कर लेंगे तो आपको फिर हर हफ्ता लिंक ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये नंबर आप विद्यार्थियों से भी सेव करवा सकते हैं और जब वो नंबर सेव कर लें तो उनको उस नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना होगा। मैं सभी से निवेदन करूंगा प्लीज म्यूट करें अपने आप को। अरे माइक बंद करो भाई। जब शिक्षक और विद्यार्थी इस नंबर को सेव कर लें जो आपकी स्क्रीन पे प्रदर्शित हो रहा है, इसको क्विज के नाम से सेव कर लें। इस नंबर पर भी आप मैसेज करके हेलो, नमस्ते, हाय मैसेज करके आप अपना अभ्यास चालू कर सकते हैं। तो इसमें लिंक ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ये और इसमें अगर विद्यार्थी के पास घर पे स्मार्टफोन नहीं है और या विद्यार्थी किसी कारण की वजह से इंटरनेट रिचार्ज नहीं करवा पा रहे हैं अपना, तो शिक्षक भी अपने फोन पे अनेक विद्यार्थियों को जोड़ सकते हैं। आपके सामने मैं कुछ चित्र प्रस्तुत कर रहा हूं जहां पे शिक्षक अपने फोन के माध्यम से बच्चों को रजिस्टर कर रहे हैं और उनका क्विज अपने फोन पे ही करवा रहे हैं। इसमें हमने कोई लिमिट नहीं रखी है, एक शिक्षक कितने भी छात्रों को एक ही फोन पे रजिस्टर कर सकते हैं और सबका बारी बारी से क्विज करवा सकते हैं, जैसा कि आप चित्रों में देख रहे हैं। इसी प्रक्रिया को मैं चरण दर चरण समझाना चाहता हूँ, एक एक स्टेप करके। तो पहले स्टेप में जब भी आप इस नंबर को सेव करने के बाद जो आपको बताया गया था उसका लिंक भी आपको हर शनिवार को भेजा जाता है। इस नंबर को सेव करने के बाद जब भी आप इस पे हेलो मैसेज भेजेंगे, सबसे पहले ये आपको पहला विद्यार्थी रजिस्टर करने के लिए कहेगा। ये विद्यार्थी रजिस्टर करने के लिए आपको सबसे पहले एनआईसी कोड डालना होगा। एनआईसी कोड पिछले साल एक ऑप्शनल स्टेप था और कई सारे छात्र एनआईसी कोड नहीं डाल रहे थे, परंतु इस साल इसकी मॉनिटरिंग को और मजबूत करने के लिए और स्कूल लेवल पे करने के लिए हमने एनआईसी कोड को इस साल मैंडेटरी किया है। तो इसका मतलब ये है कि बिना एनआईसी कोड डाले विद्यार्थियों का पंजीकरण नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा सभी शिक्षक साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, जब भी वो इस क्विज अभ्यास के नंबर को या हमारे क्विज के लिंक को बच्चों तक फॉरवर्ड करें, उसी के साथ साथ अपना 6 अंकों का एनआईसी कोड भी छात्रों से उसी समय साझा करें, जिससे कि पंजीकरण बहुत आसानी से हो सके। जब विद्यार्थी अपना एनआईसी कोड डालेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली एक लिस्ट जारी होगी जिसमें विद्यार्थी का स्कूल, ब्लॉक और जिला लिखा हुआ होगा। विद्यार्थी को इसकी पुष्टि करनी होगी कि ये मेरा स्कूल है। यदि किसी कारण से गलत स्कूल कोड डाल दिया तो स्कूल कोड दोबारा दर्ज करने का भी इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है। आपको ध्यान रहे ये बिल्कुल एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, यहाँ पर कोई एक इंसान आपसे बैठ के चैट नहीं कर रहा है, ये एक मशीन है जो आपसे चैट कर रही है। इसलिए मशीन तभी आपकी बात समझेगी जब आप उसको इनपुट में 1 2 3 4 करके रिप्लाई करेंगे। आपको पूरा जवाब या पूरा स्कूल का नाम टाइप करके नहीं भेजना है। दूसरे कदम पर जब बच्चों का स्कूल कोड हम डाल देंगे इसके अंदर, तो दूसरे कदम पर ये विद्यार्थी की कक्षा पूछेगा। कक्षा पूछना इसलिए जरूरी है जिससे कि उनको कक्षा के हिसाब से उनका क्विज करवाया जा सके, उनको सामग्री भेजी जा सके।
तो कक्षा डालने के लिए भी यहाँ पे 12 विकल्प मौजूद हैं। कक्षा 1 के लिए 1 डालना है, कक्षा 12 के लिए 12 डालना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है जो पिछले साल से भी चलता हुआ आ रहा है। तीसरे कदम पे यदि कुछ विद्यार्थी 11वीं या 12वीं में पढ़ते हैं तो उनको अपनी स्ट्रीम भी चुननी होगी कि बच्चे आर्ट्स में है, कॉमर्स में है, विज्ञान में है, क्योंकि इन तीनों स्ट्रीम के विषय भी अलग अलग होते हैं। इसके बाद बच्चों को पंजीकृत करने के लिए जो अंतिम स्टेप है वो है बच्चों का पहला नाम डालना। तो जब शिक्षक भी अपने फोन पे बच्चों को रजिस्टर कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, शिक्षक भी अनेक बच्चों को एक ही फोन पे रजिस्टर कर सकते हैं। और इसमें जब बच्चों का पहला नाम डालना है, उदाहरण के लिए यहाँ दिखाया है कि मान लीजिए बच्चे का नाम करण सिंह कुशवाहा है, जिसमें पहला नाम करण है, तो केवल करण टाइप करके भेजना है और अंग्रेजी में टाइप करके भेजना है, क्योंकि ये जो हमारा जो डेटाबेस है बच्चों को रजिस्टर करने का वो अंग्रेजी में है, इसलिए बच्चों का फर्स्ट नेम भी अंग्रेजी में डालना है, हिंदी में नहीं डालना है। कृपया इस बात को नोट करें। बच्चों का नाम डालने के बाद आप देखेंगे ऑटोमेटिकली बच्चे की बाकी जानकारी आ जाएगी, जिसमें बच्चे का नाम होगा, उसका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जिसको हम SR नंबर बोलते हैं, और बच्चे की जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ भी इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको ये सब जानकारी की पहचान करनी है कि क्या ये जानकारी बच्चे की सही है। अगर ये जानकारी सही है तो आपको उस बच्चे को चयन करना है और इसके बाद उस बच्चे का पंजीकरण हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, संजू नाम का बच्चा था जिसकी जानकारी की पुष्टि मैंने की है, और जानकारी की पुष्टि होने के बाद संजू का पंजीकरण यहाँ पे हो गया है। इस प्रकार पहले विद्यार्थी का पंजीकरण हो गया। उसी प्रकार जब आप पहले विद्यार्थी का पंजीकरण कर लेंगे तो यहाँ पे अभिभावकों को, शिक्षकों को एक और विकल्प दिखेगा जिसमें लिखा हुआ है एक और विद्यार्थी जोड़ें। तो अगर शिक्षक चाहें तो इसमें अनेकों विद्यार्थियों को जोड़ सकते हैं। तो क्योंकि ये ऑप्शन दूसरे नंबर पे दिया हुआ है तो शिक्षक यहाँ पे 2 टाइप करेंगे और उसके बाद दूसरे विद्यार्थी का स्कूल कोड और उसकी कक्षा डालेंगे और उससे दूसरे विद्यार्थी का भी पंजीकरण हो जाएगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने दूसरा विद्यार्थी जो है, मेरी एक बालिका है लता कुमारी, उनका यहाँ पे पंजीकरण हो गया है। अब इस प्रकार हमने एक ही फोन पर इस समय 2 बच्चों को रजिस्टर कर लिया। पहले संजू है जो कक्षा 1 में है, दूसरी लता है जो कक्षा 11 में है। इसी प्रकार आप बहुत सारे बच्चों को इसके अंदर जोड़ सकते हैं। जिन भी बच्चों के पास इंटरनेट, स्मार्टफोन का अभाव है, आप शिक्षक साथी उन सब बच्चों को अपने फोन के माध्यम से ही सभी बच्चों को इस पे जोड़ सकते हैं। और जब सब बच्चे जुड़ जाएं तो जिस बच्चे से आप मिलें या जिस बच्चे से आप के घर पे आप विजिट करें, उस बच्चे का प्रोफाइल चूज करिए। जैसे मान लीजिए संजू के लिए आपको क्विज शुरू करना है, तो संजू के आगे क्योंकि 1 लिखा हुआ है तो आपको 1 टाइप करके संजू का क्विज अभ्यास शुरू कर देना है। तो ये बहुत ही सरल सी प्रक्रिया है। आपको हर मैसेज को एक एक करके पढ़ना है और जो आपको सबसे उपयुक्त ऑप्शन लगे उस ऑप्शन को डाल के आपको चैट को आगे बढ़ाना है। ये पंजीकरण की प्रक्रिया थी। इसी के साथ साथ हम सभी CDOs को, CBOs को डैशबोर्ड की लिंक भी मुहैया कराएंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जिसके माध्यम से आप अपने जिले की प्रगति, अपने ब्लॉक की प्रगति, हर स्कूल की भागीदारी ऑटोमेटिकली रियल टाइम देख पाएंगे। ये डैशबोर्ड हर घंटे स्वतः ही अपडेट होता रहता है। आपको हर घंटे की इंफॉर्मेशन इस डैशबोर्ड पे मिलती रहेगी। इस VC के बाद हम वो डैशबोर्ड की लिंक भी आपसे ग्रुप में साझा करेंगे। इस डैशबोर्ड को देख के हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी BEO साथी, CDO साथी PEO से बात करेंगे और उनको बताएंगे कि ये क्यों महत्वपूर्ण है और भागीदारी बढ़ाने का काम करेंगे। हम उम्मीद करते हैं शिक्षक जब कॉलिंग कर रहे हैं बच्चों को तो उसमें भी शिक्षक ध्यान दिलाएं कि क्विज अभ्यास करना जरूरी है, या जब होम विजिट कर रहे हैं, गृह भेंट कर रहे हैं, तब भी हम शिक्षकों से निवेदन करते हैं कि कृपया कर बच्चों को इसके बारे में याद दिलाएं और भागीदारी बढ़ाएं। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि विद्यार्थी खुद अपने फोन पर कैसे कर सकते हैं क्विज, या टीचर्स अपने फोन पे अनेकों विद्यार्थियों को जोड़ के कैसे कर सकते हैं क्विज। तीसरा जो पहलू है कि जो विद्यार्थी फिर भी छूट जाएं, पहले 2 विकल्पों के थ्रू, पहले 2 ऑप्शंस के थ्रू उनको हम नहीं जोड़ पाए क्विज से, तो एक तीसरा विकल्प भी इस साल हमने खोला है, जहाँ पे उस क्विज की जो वर्कशीट है, जो PDF फाइल है, वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से मिल रही है और इस PDF को आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो एक तरह से ये वर्कशीट का काम करेगी। और जब भी आप अपने साप्ताहिक दौरों में विद्यार्थियों से मिलते हैं तो आप इनको बच्चों को अपना ये प्रिंट आउट दे सकते हैं। ये वही प्रश्न है जो बच्चों को क्विज में हम लोग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन पूछ रहे हैं, बट ये उसी का ऑफलाइन प्रारूप है जिसको आप यूज कर सकते हैं। और जब भी आप बच्चों से दोबारा मिलें, अगले सप्ताह मिलें, तो इस वर्कशीट को आप वापस कलेक्ट कर सकते हैं
और इसमें बच्चों को कलेक्ट करके उनका आकलन कर सकते हैं। हम ये भी आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप बच्चों के इस आकलन को भी बच्चों की जो स्टूडेंट प्रोफाइल शीट होती है, जो बच्चों की फाइल होती है, प्रोफाइल फाइल होती है, उसमें इन सभी स्कोर्स को दर्ज करके रखें, क्योंकि इन स्कोर्स का, जैसा सौरभ जी ने बताया था, का उपयोग हम लोग इंटरनल असेसमेंट भी इस वर्ष करेंगे, जिससे कि इसमें पांडे जी मैं बताना चाहूँगा, इसके अंदर जो हमारा इंटरनल असेसमेंट की जो प्रक्रिया रहेगी इस साल, वो यही रहेगी जो ये अभी PDF वाला बताया गया है कि PDF से हमारे द्वारा जो है प्रिंट आउट देके एक इंटरनल असेसमेंट कराया जाएगा, मे बी जुलाई एंड या फिर अगस्त के पहले वीक के अंदर, और उसके आधार पे ऊपर जो मार्क्स उनके आएंगे, वो मार्क्स या तो जो शिक्षक अगर इस प्रकार से चढ़ाएं जो कि ये क्विज के माध्यम से, या फिर जो शाला दर्पण के ऊपर जो पोर्टल बना हुआ है जिसमें हम हर बच्चे की जानकारी डाल रहे हैं, वहाँ पे हम सब्जेक्ट वाइज एक ऑप्शन, एक कॉलम खोल देंगे और उसके अंदर वो उनके मार्क्स फीड कर पाएंगे पहली कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक के, ताकि हमें एक साथ पता चल जाएगा कि कौन से बच्चों का, तो एक तो पहली बात कि कितने जुड़े हुए हैं और जो जुड़े हुए हैं उनके मार्क्स कैसे आ रहे हैं। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे साप्ताहिक क्विज जो है इसी प्रकार से जारी रहे, और जो हमारे अभी तक तो केवल बच्चे ही जुड़े हुए हैं, तो अब शिक्षक भी उन्हें जोड़े, जिससे कि शिक्षकों को भी पता चले कि किस प्रकार से उनके बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर हम प्रिंट आउट दे रहे हैं और ये उनकी प्रोफाइल में भी लगाएं। अब हो सकता है कि अगर आगे आने वाले दिनों के अंदर जो हमारी जो वर्कशीट जाती हैं, जो होमवर्क की वर्कशीट जाती हैं, जो आप घर घर लेके जाते हैं, उसकी जगह पे हम ये क्विज वाली वर्कशीट ही जो है वो पहुंचाएंगे आगे जाके आने वाले, अगर इसके अंदर भी हम वो नहीं हो पाते, मान लीजिए हमारे कम बच्चे जुड़ते हैं तो, और उस प्रकार से उस होमवर्क की वर्कशीट जब यही वाली वर्कशीट जाएगी तो उसके जो मार्क्स होंगे वो हम आपसे फिर साप्ताहिक जो है वो भरवाएंगे। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि पहले अभी हम वो नहीं कर रहे हैं, अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे ऑनलाइन जुड़ पा रहे हैं, या तो वो खुद से, और फिर जब वो ये वाला काम हो जाएगा तो उसके पश्चात कि जब दूसरा कि शिक्षक उनको कितना जोड़ पा रहे हैं। अगर इसके अंदर ही अगर हमारे नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, मान लीजिए 50, 60, 70 लाख के करीब हमारे इसमें जुड़ पा रहे हैं, तो फिर वो वर्कशीट हम जो है वो अलग भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी पांडे जी, धन्यवाद सौरभ जी इस बात को और बल देने के लिए। तो 3 विकल्प हैं आप सभी के पास, बच्चों के पास, शिक्षकों के पास। पहला, बच्चे खुद अपने फोन पर करें। दूसरा, शिक्षक अपने फोन पे अनेकों विद्यार्थियों को जोड़कर सबका क्विज करवाएं। और तीसरा विकल्प है जिन विद्यार्थियों को किसी और माध्यम से नहीं पहुंचा जा सकता उनको PDF प्रिंट आउट दें। बट कोशिश यही रखनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम लोग ऑनलाइन WhatsApp पे जोड़ें, क्योंकि उनका असेसमेंट फिर हमको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। वो सारा डेटा, बच्चों का इंटरनल असेसमेंट का डेटा ऑटोमेटिकली एक जगह दर्ज होता रहेगा, जो कि एक बेंचमार्क बन सकता है उनकी आगे प्रोग्रेस करने के लिए, उनको प्रमोशन करने के लिए। इसी के साथ साथ हमें इस तरह की भी क्वेरीज निरंतर शिक्षकों से प्राप्त होती हैं कि हम कैसे पता करें कि कौन से बच्चों ने क्विज कर लिया या उनकी कैसी परफॉर्मेंस है। तो इसी के लिए हम लोग बहुत जल्दी ही शिक्षा विभाग की मदद से एक नया चैटबॉट जारी करने का प्लान कर रहे हैं, जिस चैटबॉट में शिक्षकों को अपने NIC कोड के हिसाब से अपने कक्षा की, अपने विषय की रिपोर्ट भी स्वतः ही WhatsApp पर मिलने लगेगी। इस रिपोर्ट में सभी शिक्षक देख पाएंगे कि कौन से लर्निंग आउटकम्स में पूरी कक्षा को दिक्कत आ रही है, किस लर्निंग आउटकम में बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, किस लर्निंग आउटकम में बच्चे ग्रेड लेवल पे हैं, वो उनको एक जगह पे दिख जाएगा। इसी के साथ साथ शिक्षक हर विद्यार्थी की प्रगति भी बहुत ही निरंतर और व्यापक रूप से देख पाएंगे कि कैसे सप्ताह दर सप्ताह किसी भी विद्यार्थी में किस तरह से बदलाव हो रहा है, कौन सी कॉम्पिटेंसीज वो सीख रहे हैं, और इससे शिक्षक जो हैं उनको उनके स्तर पे जाके पढ़ा पाएंगे। उपचारात्मक शिक्षण पॉसिबल हो पाएगा, रेमिडियल टीचिंग और स्ट्रांग हो पाएगी। तो ये भी एक पहलू है जिसको हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। इसके लिए आपको अलग से जानकारी भी मुहैया कराई जाएगी। मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं चाहूँगा अरुण जी इस पे फिर आगे इसको कंटिन्यू करें। धन्यवाद पांडे जी। जैसा कि अभी हमने बात की, पूरी तरह से आपको बताया गया कि किस प्रकार से हम लोगों को 3 प्रकार से
जो हमारे क्विज कार्यक्रम को अंजाम देना है। एक ऐसे बच्चे जिनके पास में डिजिटल एक्सेस है, जिनके पेरेंट्स अवेयर हैं, वो खुद है, वो अपने आप व्हाट्सएप पे के चैट बॉक्स की मदद से अपने क्विज को अंजाम देंगे। और दूसरे ये कि टीचर्स हैं, वो मल्टीपल अपनी कक्षा के बचे हुए बच्चों के साथ में मिल करके और दूसरा क्विज को अंजाम देंगे। और